दोस्तों ये चीज बहुत ही अच्छी तरीके से महसूस और अनुभव कर ली गई है कि खिलखिलाकर हंसने से बहुत ही अच्छी भूख लगती है, पाचन शक्ति बढ़ती है, रक्त का संचार हमारे शरीर में बेहतर तरीके से होता है। टीबी जैसे भयंकर रोगों में हंसना अमृत के समान गुणकारी होता है। खिलखिलाकर हंसने से मुख, गर्दन, छाती, उदर और शरीर के उपयोगी अंगों की आवश्यक कसरत हो जाती है, जिसके कारण हमारे शरीर के भाग प्रफुल्लित और दृढ़ बनते हैं। इसी तरह मांसपेशियों, ज्ञान तंतुओं और हमारे शरीर की दूसरी आवश्यक नाड़ियों को हंसने से बहुत ही ज्यादा दृढ़ता मिलती है और वे स्वस्थ रहती हैं। हंसने का मुख, गाल और जबड़े पर बहुत ही अच्छा असर पड़ता है। मुख की मांसपेशियों और नसों का ये सबसे अच्छा व्यायाम है। जिन्हें हंसने की आदत होती है उनके गाल सुंदर, गोल और चमकीले होते हैं। फेफड़ों के छोटे छोटे भागों में अक्सर पुरानी हवा भरी रहती है और जब हम आराम की सांसें लेते और छोड़ते हैं तो उस समय हमारे फेफड़ों में बहुत ही थोड़ी वायु प्रवेश करती है और वो भी हमारे फेफड़ों के कुछ ही प्रमुख भागों में हवा का आदान प्रदान होता रहता है। बाकी हमारे फेफड़ों के शेष भाग सुस्त और निकम्मे पड़े रहते हैं, जिससे कि हमको फेफड़े से संबंधित कई रोग होने की आशंका बनी रहती है। किंतु जिस समय हम खिलखिलाकर हंसते हैं उस समय फेफड़ों में भरी हुई पुरानी और बेकार पड़ी हुई हवा बाहर निकल जाती है और उसके स्थान पर नई, स्वच्छ और ताजी हवा पहुंचती है। दोस्तों हंसने से हमारे फेफड़े स्वस्थ और मजबूत बनते हैं और वे बेहतर तरीके से अपना कार्य कर पाते हैं। मुंह की रसवाने गिल्टियां हंसने से चैतन्य होकर पूरी मात्रा में लार बहाने लगती हैं और इस चीज को बताने की कोई आवश्यकता नहीं है। यदि हमारे भोजन में पूरी मात्रा में लार मिल जाए तो उसका पाचन कितने अच्छी तरीके से होता है। और जो व्यक्ति अपने आप को स्वस्थ रखना चाहता हो उसे हंसने की आदत जरूर डाल लेनी चाहिए। यदि आप स्वस्थ रहना चाहते हैं, अपने आप को हमेशा ऊर्जावान महसूस करना चाहते हैं, हंसने की आदत डालनी ही होगी। थैंक यू दोस्तों।